भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो षष्ठ प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो सुकेशा भारद्वाज जी ने पिप्पलाद महर्षि जी से प्रश्न किया कि वह षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है, कहाँ पे विद्यमान है, कहाँ उसकी गवेषणा करें। तो द्वितीय मंत्र में बताना शुरू किए कि इसी शरीर के भीतर ही उस पुरुष की उपलब्धि होती है। इसी से शरीर के भीतर ही वह पुरुष उपलब्ध होता है, शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में। तो कौन सा पुरुष? जिसमें सभी 16 कलाएं उत्पन्न होती है, यानी कला रूपी उपाधि के माध्यम से उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। नहीं तो सामान्य रूप से तो है ही, वो तो हमेशा ही है, लेकिन सामान्य रूप से जो है उसको हम जान नहीं पाते हम, क्योंकि हम लोगों का जो दर्शन का अभ्यास है तो विषय बना के दर्शन करने का अभ्यास है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमको जो है आत्मा भी आँख से ही दिख जाए, लेकिन वो तो अत्यंत सूक्ष्म है, जो आकाश का भी कारण है, कितना सूक्ष्म है। इसलिए आँख पांचों ज्ञान इंद्रियों से, मन से किसी के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता। इसलिए उसको बताने के लिए क्या ये जो है अध्यारोपापवाद न्याय का अनुसरण करते हैं वेदांत के विद्वान लोग। और ये बात देखिए श्रुतियों में आई हुई है। श्रुति में भी यहाँ पे अध्यारोपण और अपवाद, अभी अध्यारोपण कर रहे हैं, अंतिम में अपवाद कर देंगे। अध्यारोपण और अपवाद के माध्यम से उस निर्विशेष तत्व को बताया जाता है। इसके माध्यम से हम उसको अपने प्रत्येगात्म रूप से जान लेते हैं। तो वह है सभी का साक्षी। जैसे हमारे शरीर में देखिए नाना प्रकार की अवस्थाएं आती है। बाल्यावस्था का भी आप अनुभव किए, युवा अवस्था का भी अनुभव कर रहे हैं। कोई वृद्धावस्था में है तो तीसरी अवस्था में चले गया। तो सभी अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं। कौन सा एक ऐसा प्रकाश है जिसमें हम सभी को अनुभव कर रहे हैं? अवस्थाएं बदल रही, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, लेकिन एक ऐसा जो है चैतन्य रूपी प्रकाश है जो सभी का प्रकाशन कर रहा है। वह स्वयं प्रकाश है। उसको जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए वो साधारण व्यक्ति की नहीं जान पाता, इसलिए उसको बताने के लिए अध्यारोपापवाद न्याय। तो उसी में, इसी शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। कलाओं के माध्यम से वह सकल मालूम पड़ता है, सावयव शरीरधारी जैसा मालूम पड़ता है। वास्तव में वह शरीर आदि से नहीं बल्कि सबका अधिष्ठान है। तो अब ये बता रहे थे, थोड़ा भाष्य या शास्त्रार्थ आरंभ हो रहा है पहले, कि विषय की जो सत्ता है चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से नहीं है। कोई भी विषय है, कोई भी कला है, कोई भी विषय है,
चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से नहीं है। चैतन्य से अव्यतिरिक्त रूप से ही सभी कलाएं उत्पन्न होते हुए स्थिति काल में भी चैतन्य से अव्यतिरिक्त है और उसी में प्रलीन हो जाती है, चैतन्य ही बच जाता है, ऐसा लक्षित होता है। इसीलिए क्योंकि विषय की सत्ता चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है, इसी हेतु से ही विज्ञानवादी लोग वह क्षणिक विज्ञान का विवर्त मान लेते हैं विषय को, क्योंकि विषय से व्यतिरिक्त, चैतन्य से व्यतिरिक्त विषय नहीं है। इसलिए विज्ञानवादियों को भ्रांति हो गई, क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है यह पूरा का पूरा जगत। तो ये दे दिए थे ना द्वितीय पंक्ति में, भाष्य में द्वितीय पंक्ति के अंत, अतएव भ्रांता केचित, कुछ जो है वादी लोग भ्रांत हो गए। क्या भ्रांत हो गए? अग्नि संयोगाद घृतम इव, जैसे अग्नि संयोग के संयोग से घृत पिघल जाता है, इसी प्रकार घृत में परिवर्तन हो जाता है, पिघल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार घटाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यति, इसी प्रकार घटादि आकार से चैतन्य ही प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्षण विनष्ट हो रहा है। वो लोग विज्ञान की धारा मानते हैं। अहमाकार जो विज्ञान, मैं जो धारा चल रही है, इसको कहते हैं आलय विज्ञान। और आलय विज्ञान का ही विवर्त है घटपट आदि विषय का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। तो घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, तो उस पूरा जो है ये विज्ञान, क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है। केवल विज्ञान ही है, विज्ञान में ही संस्कारों से विषय आदि दिखते हैं। इस तरह से उनको भ्रांति हो गई, क्षणिक विज्ञान का विवर्त मान लिया। देख लीजिए टीका में तृतीय पंक्ति से देखिए, पेज नंबर 84। महाराज जी ये योगाचार मत है ना? हाँ, योगाचार मत। कल आप बता रहे थे, मैंने सुना अभी, प्रवृत्ति विज्ञान भी आप बोल रहे थे और आलय विज्ञान भी, उसमें अंतर क्या हुआ? आलय विज्ञान है अहमाकार जो चल रहा है ना, अहम की जो धारा चल रही है वो सुषुप्ति में भी चलती रहती है। अहम मैं जो हो रहा है ना, यही है आलय विज्ञान। जो मैं अहम की धारा चल रही है वो सुषुप्ति में भी अहम मैं नहीं था, सत कोई नहीं कह सकता ना। तो कहते हैं सुषुप्ति में ही अहमाकार विज्ञान की धारा चल रही। तो हमेशा अहमाकार विज्ञान की धारा चल रही यही है आलय विज्ञान, यही आत्मा है, यही आत्मा है। हाँ, और यही जो है आलय विज्ञान ही घनीभूत हो करके जगत के पदार्थ रूप से दिखता है। अयम घट अयम पट ज्ञान हो रहा है, ये है प्रवृत्ति विज्ञान। हाँ, देख लीजिए तो टीका में तृतीय पंक्ति, घृतं यथा, पेज नंबर 84 पे चल रहे हैं, 84। घृतं यथा अग्नि संयोगा द्रवावस्थां प्रतिपद्यते, जैसे घृत अग्नि के संयोग से द्रवीभूत हो जाता है, द्रवावस्था की प्राप्ति कर लेता है। एवं अहमाकारम आलय विज्ञानम एवं, इसी प्रकार अहमाकार जो आलय विज्ञान, अहम इस तरह से विज्ञान की जो धारा चल रही है, आलय विज्ञान ही वासनावसात, संस्कार के बल से, क्योंकि तो विषयों का विज्ञान तो अनादिकाल से हो रहा है, भले ही क्षणिक है वो भी, आलय विज्ञान भी क्षणिक हर क्षण बदल रहा है। धारा जो है प्रवाह चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, लेकिन धारा जो व्यक्ति है अलग अलग वो बदल रहा है। जैसे गंगा जी की धारा जो है प्रवाह तो चल रहा है, किंतु वही जल ऐसा नहीं कह सकते, वो जल तो तुरंत चले जाता है। तो जल बदलते जा रहा है लेकिन प्रवाह वही है। इसी प्रकार ये जो आलय विज्ञान की धारा चल रही है, अहमाकार देखो दे दिए, एवं अहमाकारम आलय विज्ञानम, अहमाकार जो मैं जो हो रहा है यही आलय विज्ञान, अहमाकार ये आलय विज्ञान की धारा चल रहा है। अहमाकार प्रतीति ही आलय विज्ञान है। तो यही आलय विज्ञान ही वासनावसात, संस्कारों के बल से,
विषयाकारेण जायते, विषयाकार से उत्पन्न हो जाती, घट ज्ञान पट ज्ञान होता है, इसको कहते प्रवृत्ति विज्ञान। इति वदताम, ऐसा जो बोलने वाले हैं बौद्ध लोग, मतलब विज्ञानवादी, बौद्धों में भी विज्ञानवादी। तो इसमें देखो पहले अभी शून्यवादी भी आ रहा है। वो जो श्लोक है फिर से एक बार बता देता हूँ, जिससे बौद्धों में 4 मत है, वो फिर से एक श्लोक जो था वो बता देता हूँ, जिसको नहीं मालूम है वो पता चल जाएगा। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचार मते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावन्मितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत। देखो बुद्ध भगवान तो एक ही है, 4 शिष्य लोग सामने बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, उपदेश उन्होंने एक ही दिया, लेकिन चारों ने अलग अलग ग्रहण कर लिया। तो जो मुख्य है माध्यमिक मत है शून्यवादी, माध्यमिक और शून्यवादी एक ही है। तो मुख्यो माध्यमिको, जो मुख्य माध्यमिक है शून्यवादी है, वो क्या कहता है, विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत। या शून्य का ही विवर्त पूरा जगत है। जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प, रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं होकर के वहाँ सर्प दिख रहा है, इसी प्रकार शून्य में ही कोई परिवर्तन नहीं होकर के जगत रूपी विवर्त हुआ है। बोले शून्य कैसे है, आत्मा वो शून्य को ही शून्य ही है, शून्य ही परमार्थ है। क्यों? क्योंकि देखो गहरी निद्रा में हम जब हम जाते हैं वहाँ कोई विषय नहीं है। अब कोई भी विज्ञान होता है, जागृत में ज्ञान होता है, विषय होता ही है। सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, इसलिए विज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए शून्य है। और फिर शून्य से जब हम स्वप्नावस्था में आएंगे, जागृत अवस्था में आएंगे, शून्य से ही ये प्रपंच निकल रहा है, तो शून्य का ही विवर्त हो गया जगत। ये हो गया मुख्य माध्यमिक मत। और दूसरी पर हाँ जी, इसको थोड़ा स्पष्ट समझने के लिए मतलब वो उनका ये कहना है कि घट भी सत्य नहीं है, घट का ज्ञान भी सत्य नहीं है, घटना की कोई चीज ही नहीं, हाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, शून्य, सब कुछ शून्य ही है। हाँ, क्योंकि वो शून्य में ही कोई परिवर्तन नहीं हो करके, जैसे रस्सी में परिवर्तन नहीं हो करके जगत दिखता, सर्प दिखता है, शून्य में ही कोई परिवर्तन नहीं हो करके वो जगत दिख रहा है। ये भ्रांति है, इस तरह से ऐसा वो बोलते हैं। तो ये हो गया पहला। और दूसरी पंक्ति में योगाचार मते तुसंति मतयस्तासां विवर्तो खिला। योगाचार और विज्ञानवादी एक ही है। विज्ञानवादी योगाचार के मत में कि संति मतया, मति यानी बुद्धि, विज्ञान, आलय विज्ञान की धारा चल रही है, हम मैं हमेशा हो रहा है, उसी आलय विज्ञान की धारा का ही विवर्त है यह पूरा जगत, है ना। अभी जो बता रहे थे वासनावसात, विज्ञान ही वासना के बल से विषयाकारे न जाए, तो विज्ञान का ही विवर्त हो गया क्षणिक विज्ञान। क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। आलय विज्ञान जो बता रहे क्षणिक विज्ञान की धारा चल रही वही आत्मा है, और उसी का विवर्त है पूरा का पूरा जगत। प्रवृत्ति विज्ञान जो घटपट आदि विषय दिखते हैं, इसको प्रवृत्ति विज्ञान शब्द से कहते हैं। और तीसरा मत आ गया अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा निमित्तो बुद्धेति सौत्रांतिक। तीसरा मत है सौत्रांतिक। तो बोल रहे भाई देखो विषय इतना दिख रहा है, उसका सीधे सीधे निराकरण कैसे कर दोगे? विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, शून्य से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अरे इतना लंबा चौड़ा जगत मालूम पड़ रहा है, उसका निराकरण कैसे करोगे? इसलिए बाह्यार्थ है, बाह्य विषय है, और वह विषय कैसा? क्षणिक, हर क्षण बदल रहा है। भाई संसार की कोई भी वस्तु हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही है, तो हर क्षण बदल रहा है। अर्थोस्ति क्षणिक, लेकिन उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अनुमान से होता है। अनुमान के द्वारा वो अर्थ का ज्ञान होता है, ऐसा अनुमान मानते हैं। क्षणिकस्तसौ अनिमितो बुद्धे, बुद्धि के द्वारा विषय का अनुमान हो जाता है, ऐसा हुआ।
भाई बुद्धि है, ज्ञान हो रहा है इसलिए विषय है, घट का ज्ञान हो रहा है इसलिए घट है, पट का ज्ञान हो रहा है इसलिए पट है। तो बुद्धि के द्वारा विषय का अनुमान होता है, वह विषय क्षणिक है। इस तरह से वो सौत्रांतिक मत है। महाराज जी, हाँ जी, सौत्रांतिक और योगाचार में क्या डिफरेंस हुआ फिर? योगाचार बाह्य विषय को नहीं मानता है और सौत्रांतिक बाह्य विषय को मानता है, बाह्यार्थवादी है। योगाचार बाह्य विषय को नहीं मानता है। विवर्त बताया ना, विवर्त मतलब है नहीं कि वह भ्रांति से दिख रहा है। बाह्यार्थवादी इसलिए उसको बोलते हैं। बाह्यार्थ अनुमेयवाद है, बाह्य पदार्थ है उसका अनुमान होता है। ये तीसरी पंक्ति में आ गया। और चौथी पंक्ति में आया प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम च सकलं वैभाषिको भाषते। जो वैभाषिक नाम का है वो कहता है बाह्य विषय है और उसका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। वो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, यानी बाह्य विषय है और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। ऐसा ये चार मत है। इसमें से दो मतों को लेके विचार चलेगा यहाँ पे, योगाचार मत और शून्यवादी मत को लेकर के। और मतलब परस्पर इनमें शास्त्रार्थ कई मतों को लेके आए। तो महाराज जी, इन चारों में क्षणिकत्व कॉमन है ना? हाँ, क्षणिक तो नहीं, मतलब क्षणिक मानते हैं। शून्य में तो शून्य ही है, शून्य कहाँ क्षणिक है। मतलब शून्य को छोड़ के हाँ, बाकी सब जो है क्षणिक मानते विषय। हाँ, ठीक है। तो मतलब एक ही, मतलब वो विज्ञानवादी तो विषय नहीं मानता है, केवल ज्ञान को ही क्षणिक मानता है, विषय तो विवर्त है। बाकी दोनों लोग विषय को ये क्षणिक मानते हैं। हाँ, चलिए देखिए आगे। तो आगे देख लीजिए, प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम, क्षणभंगुरम वो भी कह दिया तो भी क्षणिक ही मानता है। देखिए आगे। तो एवं ये तृतीय पंक्ति में जो घृतम यथा अग्नि संयोगात द्रवावस्थांग प्रतिपद्यते, जैसे घी बता दिया अग्नि संयोग से द्रवीभूत हो जाता है। एवं अहमाकार आलय विज्ञानम, एवं अहमाकार जो आलय विज्ञान की धारा है वही वासनावसाद विषयाकारेण जायते, संस्कारों के बल से पहले से ही विषय का ज्ञान होते रहा है, भ्रांतिपूर्ण ज्ञान। भाई भ्रांति ज्ञान से भी संस्कार तो होता है। जिसने असली सर्प नहीं देखा है, नकली सर्प टीवी में देखा हो, फोटो देखा हो, तो भी उसका संस्कार पड़ता है। तो वासना के बल से आलय विज्ञानी विषयाकारेण जायते, विषय रूप से प्रतीत हो रहा है। ये विवर्त है, आलय विज्ञान का ये विवर्त है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होकर के विषय दिख रहा है। इति वदताम तेसाम, ऐसा जो बोलने वाले कौन, विज्ञानवादी योगाचार, उनका ये जो भ्रम है कि क्षणिक विज्ञान का विवर्त है, इससे भी सिद्ध हो रहा है कि विषय से चैतन्य व्यतिरेकी प्रत्ययम गमयति, विषय चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है। जो अपर आया कि कलाएं सब उसी चैतन्य में आश्रित है, उसी चैतन्य में उत्पन्न हो रहे, उसी चैतन्य में स्थित है, उसी चैतन्य में विलीन हो जाती है, यानी विषय की अलग से सत्ता नहीं है। ये बात जो बताए कि विषय की अलग से सत्ता नहीं है, वेदांत में जो बताया जाता है, इसमें प्रमाण रूप से ये दे दिए कि इसमें एक हेतु ये भी दे दिए कि देखो जो योगाचार को भ्रांति हो गई कि क्षणिक विज्ञान की धारा है, विज्ञान का ही विवर्त है विषय, इस भ्रांति से भी सिद्ध हो रहा है कि विषय चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। तो विषय चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है, इसीलिए भ्रांति हो गई योगाचार को कि क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है जगत। तो उनकी भ्रांति से भी सिद्ध हो रहा है कि विषय चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। देखो ये बता दें, इति वदताम तेसाम भ्रमो, ऐसा बोलने वाले जो योगाचार का जो भ्रम हुआ, उस भ्रम से भी यही सिद्ध हो रहा है। उनका जो भ्रम है विषय से चैतन्य व्यतिरेके प्रत्ययम गमयति, विषय चैतन्य से व्यतिरिक्त है, इसकी प्रतीति को, इसके निश्चय को करा देता है उनकी भ्रांति। उनकी भ्रांति से भी सिद्ध हो रहा है कि विषय चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। अन्यथा तथा भ्रमानुपत्तिरित्यर्थ, अगर विषय चैतन्य से अतिरिक्त होता तो योगाचार को कैसे भ्रम हो गया कि विज्ञान का ही विवर्त है जगत, जगत विज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं है, उसी का विवर्त है। तो विषय अगर चैतन्य से व्यतिरिक्त होता तो उनको भ्रांति नहीं हो सकती थी
इसलिए उनकी भ्रांति से भी सिद्ध हो रहा है कि विषय जितना भी है वो जगत चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। अब वेदांत में तो नित्य चैतन्य मानते हैं, वो लोग क्षणिक विज्ञान मान रहे हैं। विषयाणाम चैतन्य व्यतिरेकेण प्रतीति नियमादेव, विषयों की कभी भी प्रतीति होगी तो ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ज्ञान होगा तभी विषय की प्रतीति होगी। आपके घर में 50 किलो सोना जमीन के अंदर गड़ा हुआ हो, आपको ज्ञान नहीं है तो उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञान है तभी वो उसकी सत्ता मानी जाए। तो विषय चैतन्य ज्ञान से अव्यतिरिक्त रूप से उसकी प्रतीति का नियम है, यानी ज्ञान के बिना चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से उनकी प्रतीति नहीं होती, ज्ञान से ही विषय की प्रतीति होती। तो चैतन्य व्यतिरेकेण प्रतीति नियमात् केषां विषयाणां, तो इसी नियमादेव, उसी नियम से ही विषय विज्ञान रूपेण चैतन्याभावे। इसलिए जब विषय विज्ञान नहीं रहता है, अब देखो अब शून्यवादी का भ्रम दिखा रहे। शून्यवादी को कैसे भ्रम हो गया, सब कुछ शून्य है, शून्य ही है, सब कुछ है, सर्वम शून्यम। तो बोले कि देखिए, क्योंकि विषय विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, तो ज्ञान के अतिरिक्त विषय की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उनको भ्रम हो गया कि जब सुषुप्ति में हमको विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं। फिर जागृत में देखिए, ज्ञान है तो विषय है, विषय है ज्ञान भी है, क्योंकि विषय की सत्ता बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होगी। तो ज्ञान है, विषय है, विषय है, ज्ञान है, जागृत आदि अवस्था में देखा गया। इसलिए सुषुप्ति में जब कोई विषय नहीं है तो वहाँ ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सब कुछ शून्य है, और शून्य से ही निकल करके आ रहा है, तो शून्य का विवर्त हो गया जगत। देखो वही बता दिया कि विषयाणाम चैतन्य व्यतिरेकेण प्रतीति नियमादेव, विषय चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से उनकी प्रतीति नहीं होती, अव्यतिरिक्त रूप से ही प्रतीति होती है। ज्ञान से ही विषय की प्रतीति होती है, ज्ञान के बिना नहीं होती है। इस नियम से ही विषय विज्ञान रूपेण चैतन्याभावे, विषय विज्ञान रूप से जब चैतन्य नहीं, कहाँ कब, सुषुप्ति में, सुषुप्त्यादौ, आदि से ले लेना समाधि, मूर्छा, इन दशाओं में शून्य भ्रमो जाता केशांचित, शून्य भ्रम हो गया किसी को, किसको, शून्यवादी माध्यमिक। वो लोग यही दिमाग लगाते हैं कि भाई जब ज्ञान है, विषय है, विषय है, ज्ञान है, तो सुषुप्ति में जब विषय नहीं तो ज्ञान भी नहीं, यानी सब कुछ शून्य हो गया। तो शून्यवादी की भ्रांति से भी सिद्ध हो रहा है कि विषय चैतन्य से, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। अब वेदांत में ज्ञान तो नित्य है, और बौद्ध वाला ज्ञान नहीं ले लेना, विज्ञानवादी वाला। केशांचित इति तदी भ्रांत्यापि चैतन्य व्यतिरिक्त प्रतीतिम दृढ़ीकरोति, तो उस शून्यवादी की भ्रांति से भी विषय चैतन्य से अव्यतिरिक्त है, इस प्रतीति को, निश्चय को दृढ़ करते हैं शून्यवादी की भ्रांति से भी। इसी बात को दिखा रहे तन्निरोध इति, भाष्य में देख लीजिए। तन्निरोधे शून्यमेव सर्वमिति अपरे, क्षणिक ज्ञान का निरोध होने पर, क्षणिक विज्ञान, सुषुप्ति में क्षणिक विज्ञान नहीं है, घट ज्ञान पट ज्ञान कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ पे सब कुछ शून्य ही है, ऐसा अपरे, अपरे मतलब शून्यवादी लोग कहते हैं। देखो 4 नंबर टिप्पणी में, आत्मोच्छेदम मोक्षम आलिंगतो बौद्धा, आत्मा को छेद होना ही मोक्ष है, सब कुछ शून्य ही है। ये ऐसा जो आलिंगन करने वाले, मानने वाले बौद्ध लोग, यानी शून्यवादी ऐसा मानते हैं। आत्मा को छेद मतलब शून्य, सब कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है। आत्मा को छेद ही मोक्ष है, मतलब सब कुछ शून्य है। अब कोई कुछ आत्मा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ शून्य है, यही है मोक्ष। ऐसा जो शून्यवादी मानते हैं, आलिंगत हो, इसका आलिंगन करने वाले, मानने वाले जो बौद्ध है, यानी शून्यवादी लोग, वो लोग कहते हैं कि शून्य, देखो दे दिए ना भाष्य में, सुषुप्त्यादौ शून्य भ्रमो जाता केशांचित, सुषुप्ति में जो है सब शून्य भ्रम हो गया, सब कुछ तुच्छ है, कुछ नहीं इति।
इति तदि भ्रांत्यापि चैतन्या व्यतिरिक्त प्रतीतिम दृढ़ीकरोति तन्निरोधा। भाष्य में देख लीजिए, तन्निरोधे शून्यमिव सर्वमिति अपरि। तो सब क्षणिक विज्ञान का निरोध होने पर सब कुछ शून्य, ऐसा अन्य माध्यमिक लोगों ने मान लिया। टीका में आगे देख लीजिए, चैतन्यस्य अनित्यस्य कलारोपाधिष्ठानत्वं न संभवति। अब नैयायिक आ गए, ये बोले जो विज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान, ये तो अनित्य चैतन्य है, ये तो बुद्धि में उत्पन्न, हम लोग वेदांती लोग कहेंगे अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, नैयायिक लोग कहेंगे आत्मा में मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो चैतन्य है घट ज्ञान पट ज्ञान, ये तो अनित्य है। इसलिए जो अनित्य ज्ञान अनित्य चैतन्य वह कलारोपाधिष्ठानत्व न संभवती। उस अनित्य ज्ञान में चैतन्य में कलारोप के अधिष्ठानता संभव नहीं है, मतलब अनित्य ज्ञान अधिष्ठान नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि कला कार्य तो कला का कार्य है, वो तो बुद्धि का कार्य है, मन का कार्य है, मन से संयोग होकर के होता है ना। तो ये जितने भी अनित्य ये सब ज्ञान आदि ज्ञान ये सब तो कलाओं के कार्य है। तो जो कार्य है वो अधिष्ठान कैसे बनेगा? इसलिए अनित्य ज्ञान कभी भी कलाओं का अधिष्ठान नहीं बन सकता। इति नैयायिक पक्षोक्ति व्याजेन संकते। नैयायिकों के पक्ष के कथन के बहाने से शंका कर रहे, समझ लो नैयायिक की शंका कर रहे हैं, नैयायिक के ही कथन मत कथन करने के बहाने से शंका कर रहे। घटादि भाष्य में चौथी पंक्ति में, घटादि विषयं चैतन्यम, घटादि विषयक जो चैतन्य ने ज्ञान, घटादि को विषय करने वाला जो ज्ञान, अयम घट अयम पट, ये जो ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान चेतयितुर नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते। चेतयिता है, जानने वाला है आत्मा, ज्ञान वाला ज्ञान रूपी गुण वाला है आत्मा, वही चेतयिता है। वो आत्मा नित्य है, ज्ञान गुण भले उत्पन्न होता है विनष्ट होता है, लेकिन आत्मा नित्य है न्याय मत में। तो वो लोग ज्ञान स्वरूप नहीं मानते आत्मा, ज्ञान एक गुण है उसमें। तो चेतयिता जो नित्य आत्मा है, उस नित्य आत्मा में घटादि विषयक ज्ञान कैसा? अनित्यम, अनित्य है। जायते विनश्यति, उत्पन्न होता है विनष्ट हो जाता है। पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थित रहेगा, तीसरे क्षण में विनष्ट हो जाता है। इति अपरे, अपरे नैयायिका, नैयायिक लोग मानते हैं। इसलिए जो क्षणिक ज्ञान है वह कैसे कलाओं का अधिष्ठान बनेगा? वह अधिष्ठान नहीं बन सकता है। तो वही बता दिया। अब एक अन्य मत आ रहा है, अभी चारवाक क्या है? चैतन्यं भूत धर्म इति लौकायतिका। लौकायित, लोके आयतो विस्तारो येषां ते लौकायतिका। लोक में जिनका ज़्यादा विस्तार है चारवाक लोग, शरीरात्मवादी। खाओ पियो ऐश करो, है ना, ऋण लेके भी खाओ पियो ऐश करो, यानी शरीर को जो है पुष्ट रखो, बाकी कोई साधना नहीं करना है, कोई कुछ नहीं। ऐसा जो लोकायतिक चारवाक लोग क्या कहते हैं? चैतन्यं भूत धर्म। देखो वो भी भूत, चार भूत मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। वो बोलते पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों का विशिष्ट संयोग हो गया तो उसमें चेतनता उत्पन्न हो जाती है। तो चैतन्य विशिष्ट काय, हाँ नहीं, तो मतलब हाँ, तो चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। मुर्दे का शरीर आत्मा नहीं कहते, बोले चैतन्य विशिष्ट काय आत्मा, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। और चैतन्य कहाँ से आया? बोले चार भूतों के विलक्षण संयोग से। जैसे फल को सड़ा देने पर फल में मदिरा शक्ति, मादकता आ जाती है, सड़ा देने पर शराब बन जाता है ना। फल सड़ जाने से उसमें मादकता आ गई, चूना कत्था मिला देने से लालिमा आ गई। ऐसे चारों भूतों के विशिष्ट संयोग से शरीर में चेतनता उत्पन्न हो जाती है। शरीर बन गया, चेतनता उत्पन्न हो जाती है। तो चैतन्य तो भूतों का धर्म है,
चैतन्यं भूत धर्म इति लौकायति का। चारवाक लोग कहते चैतन्य तो भूतों का धर्म है। कौन? महाराज जी, हाँ, हमें लगता था कि जो चारवाक लोग हैं वो चैतन्य आत्मा को नहीं मानते। हाँ, चैतन्य मतलब वही चारों भूतों का समुदाय शरीर है। वो विशिष्ट संयोग हो जाने से चेतनता उत्पन्न हो गई है। सब जगह नहीं उत्पन्न होगी, घटपट में नहीं कहते, एक विलक्षण संयोग होने पर चेतनता उत्पन्न हो जाती। तो चैतन्य तो भूतों का ही धर्म है। अब भूतों के नाश से फिर नाश भी हो जाता है, इसलिए आत्मा को आगे के लिए कुछ सोचना वोचना नहीं। तो देवभूत धर्म भूत। स्वामी, हाँ जी बोलिए शमशनलाल जी। ये चारों भूतों का संयोग तो मृत्यु के समय भी रहता है। हाँ रहता है, लेकिन वो कुछ क्षरण हो जाएगा ना। तो विलक्षण संयोग बोलते हैं ना, विलक्षण संयोग। जैसे शरीर है, हाथ पैर जुड़ा हुआ है तो विलक्षण संयोग, हाथ कट गया तो विलक्षण संयोग रहेगा क्या? ऐसे ही जो है वहाँ कुछ क्षरण आदि हो जाता है, कुछ जो है संयोग। हाँ जी, कुछ करता तो नहीं है, लेकिन जैसे जो मृत्यु होती है तो नहीं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो कुछ न कुछ तो बिगड़ जाएगा ना, कुछ संयोग हट जाएगा ना भाई। जो है जैसे एक्सीडेंट हो गया मरा, तो कुछ न कुछ संयोग तो हटेगा कि नहीं हटेगा। ऐसे ही बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत जो है क्षरण हो रहा है शरीर में, संयोग क्यों नहीं हटेगा? कपड़ा जो है सड़ गया, फट गया, तो संयोग नहीं हटा क्या? तो इसलिए वो मानते हैं इसे। तो देखो चैतन्य भूतों का धर्म है, तो टीका में दे रहे भूत धर्म मतलब देहाकारेण संहत भूत धर्म इत्यर्थ। शरीर रूप से जो संहत हो गए, समुदाय रूप हो गए, ऐसे भूतों का धर्म। सभी जगह नहीं, घटपट में नहीं, जो शरीर रूप से समुदाय रूप हो गए भूत, चारों भूत पृथ्वी जल तेज वायु, इन भूतों का ही धर्म है चैतन्य। तब यह इन सब का निराकरण करेंगे कि नहीं, चैतन्य आत्मा तो नित्य है। देखो चैतन्य से, अरे आवाज आ रही। हाँ, चैतन्य से आरोपाधिष्ठानत्व सिद्ध्यर्थम नित्यम एकत्वम च वदंस तान निराकरोति। देखो जितनी कलाओं का आरोप है, जितने जगत का आरोप है, आरोप का अधिष्ठान है चैतन्य। लेकिन वह चैतन्य कब बनेगा, कब आरोप का अधिष्ठान बनेगा? जब नित्य हो। अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा नित्य नहीं होगा तो संसार का अधिष्ठान कैसे बनेगा? इसलिए चैतन्य में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में जगत अधिष्ठानता की सिद्धि के लिए ये बता रहे हैं कि यह आत्मा, चैतन्य रूपी आत्मा नित्य है, एक है। चैतन्य से आरोपाधिष्ठानत्व सिद्ध्यर्थं नित्यत्वम एकत्वम च वदन। चैतन्य में आरोपाधिष्ठानता की सिद्धि के लिए वह नित्य में नित्यत्व है, एकत्व, यानी चैतन्य स्वरूपी आत्मा नित्य है, एक ही है। आत्मा में नित्यत्व है, एकत्व है। इसको वदन यानी बताते हुए तान निराकरोति, वेदांती उन पक्षों का, एतान पक्षान निराकरोति, इन जो है नैयायिक, शून्यवादी और विज्ञानवादी, चारवाक, इन चारों का निराकरण कर रहा है अनपाय। भाष्य में देखिए, अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम आत्मैव। जो अनपाय यानी जिसका कभी अपाय नहीं होता, विनाश नहीं होता, और उपजन उत्पत्ति, अनपाय यानी अपाय और उपजन, न अपायोपजनो उपजने इति अनपायोपजन। देखो नए तत्पुरुष है ना, दोनों के साथ में जुड़ जाएगा। अनपायोपजन यानी जो नाश और उत्पत्ति दोनों से रहित, अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम, नाश और उत्पत्ति से रहित धर्म वाला जो चैतन्य, यानी उत्पत्ति और नाश रूपी धर्म से रहित जो चैतन्य, यानी जिस चैतन्य का की कभी उत्पत्ति नहीं होती और कभी नाश भी नहीं होता। जैसे पंचदशी में बता दी, वो जो ज्ञान की एकता नित्यता सिद्ध की है, मासाब्दयुग कल्पेशु गता गम्य स्वनेकधा। विषय बदलता है, ज्ञान नहीं बदलता है।
तो वहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से इसी बात के यहाँ कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति और विनाश रूपी धर्म से रहित है चैतन्य, चैतन्यम आत्मैव, ऐसे जो आत्मा है चैतन्य स्वरूपी आत्मा, वही आत्मा ही नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रत्यवभासते, नाम रूपादि जो उपाधि के धर्मों से, आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम, अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम, जगत में ही 5 चीज़ें दिखेगी, उसमें से अस्ति भाति प्रिय तो आत्मा का रूप है और नाम रूप जगत का है जो कि मिथ्या है। तो ये जो नाम रूपादि उपाधि के जो धर्म है, शरीर आदि क्या है, नाम रूपात्मक है, बुद्धि आदि क्या है, नाम रूपात्मक है। इन नाम रूपादि उपाधि के धर्मों से यह नित्य चैतन्य आत्मा प्रत्यवभासते, इनके माध्यम से भाषित होता है, विशेष रूप से मालूम पड़ता है, विशेष रूप से अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है। टीका में देख लीजिए, प्रत्यवभासते मतलब नानात्वेन कार्यत्वेन चैति शेषः, नाना रूप से और कार्य रूप से। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित हो गया तो अनेक सूर्य दिखेगा। बाल बच्चा कहेगा देखो कितने सूर्य हैं, बहुत सूर्य दिखेगा। इसी प्रकार आकाश तो एक ही है, लेकिन 10 घड़े बनने से 10 घटाकाश हो गए। अब देख लीजिए उपाधि के माध्यम से किस तरह से अभिव्यक्ति हो रही, उपाधि को लेकर के नानात्व और कार्य रूप से घटाकाश, घट बनने से कहेंगे घटाकाश उत्पन्न हो गया, घट के नाश से घटाकाश नष्ट हो गया। आकाश तो नष्ट नहीं हुआ किंतु घटाकाश, घट विशिष्ट आकाश, विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश। तो नाना रूप से और कार्य रूप से वही चैतन्य उपाधि के धर्मों के द्वारा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उपाधि नाना है। संसार में तो क्या है, अनेकता है, परिच्छिन्नता है, जड़ता है। तो उपाधि के माध्यम से आत्मा में भी नानात्व दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भाष्य में आगे देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह आत्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, किसी भी प्रकार के परिच्छेद से रहित है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान नाना प्रकार की वृत्ति में प्रतिफलित वृत्ति रूपी उपाधियों में अभिव्यक्त होने वाला जो चैतन्य वही ब्रह्म है, यानी साक्षी, वृत्तियों का साक्षी ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ब्रह्म। विज्ञान घन एव, वह विज्ञान घन ही है, त्रिपुटी नहीं, केवल विज्ञान घन। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ता है कि वह एक ही है, नित्य है, लेकिन नाम रूपी उपाधि के द्वारा भले वो प्रतिभाषित होता है, लेकिन वह एक और नित्य ही है। टीका में देख लीजिए, सत्यम ज्ञानम इति तथा च श्रुति विरोधात् ते पक्षा हेया इत्यर्थ। 3 श्रुतियों के साथ विरोध होने से जो चारों मत आए, योगाचार मत, माध्यमिक मत, नैयायिक मत और चारवाक मत, इन चारों के चारों पक्षों का परित्याग कर देना चाहिए। ये ते पक्षा हेया, वे सभी के सभी पक्ष हे है, परित्याज्य है, छोड़ने योग्य है, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उधर जो है उसको लेना नहीं चाहिए उनके मत को। किंच ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियमा भावात्। देखिए जब जब हमें ज्ञान हो रहा है, हमेशा विषय की सत्ता रहना कोई जरूरी नहीं है। जैसे भ्रांति काल में, भ्रांति के समय में आपको सर्प दिख रहा है लेकिन वहाँ सर्प नहीं है, तो ज्ञान तो हो रहा है लेकिन विषय नहीं है। ऐसे स्वप्नावस्था में हम गए, स्वप्न में नाना प्रकार के प्रपंच हमें दिखते हैं, नाना प्रकार के जीव दिखेंगे, पर्वत दिखेगी, नदी दिखेगी, समुद्र दिखेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखेगी, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। तो ज्ञान तो हुआ लेकिन विषय तो नहीं रहा। इसी प्रकार स्मरण आप कर रहे, बैठे बैठे स्मरण कर रहे हो, हमारे पिताजी थे, माताजी थी, वो थे, ये थे, ज्ञान हो रहा है उनका, लेकिन आपको पता है कि पिताजी का शरीर नहीं रहा है।
इस तरह से, अथवा जो कोई प्रिय था वो नहीं, अभी नहीं है, तो उनका स्मरण हो रहा है लेकिन है नहीं। तो ज्ञान काल में विषय की सत्ता होना कोई नियम, ऐसा नियम नहीं है। जरूरी नहीं ज्ञान हो रहा है तो विषय है ही। भ्रांति में देखो ज्ञान हो रहा है लेकिन विषय नहीं है, स्वप्नावस्था में ज्ञान हो रहा है विषय नहीं है, स्मरण काल में भी ज्ञान तो हो रहा है लेकिन विषय नहीं है। तो ज्ञान काल में विषय की सत्ता के सद्भाव का कोई नियम नहीं है। और विषय काले च ज्ञान से सद्भाव नियम, लेकिन जब विषय है तो ज्ञान तो है ही, क्योंकि बिना ज्ञान के विषय की सत्ता को मानी नहीं जा सकती। तो विषय काल में ज्ञान अवश्य है, ज्ञान काल में विषय का होना जरूरी नहीं है। इसलिए तयोर भेद, इसलिए दोनों का भेद मानना चाहिए। इति विज्ञानवादी पक्षम निराकुर्वन्, इस तरह से विज्ञानवादी के पक्ष का निराकरण करते हुए अव्यभिचारादेव ज्ञान से नित्यत्वम साधन, ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता है, ज्ञान तो सदा रहता ही है, विषय का व्यभिचार होता है, इसलिए ज्ञान नित्य है। जो व्यभिचारी पदार्थ है वो नित्य नहीं हो सकता। भाई जैसे पट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान, घट ज्ञान में पट नहीं है, पट ज्ञान में घट नहीं, लेकिन ज्ञान तो दोनों जगह है। तो ज्ञान हुआ अव्यभिचारी और विषय हो गया व्यभिचारी, इसलिए ज्ञान है नित्य, विषय हो गए अनित्य। इसलिए अव्यभिचारादेव ज्ञान से नित्यत्वम साधयन, क्योंकि ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ज्ञान नित्य है। ज्ञान में नित्यता की सिद्धि करते हुए नैयायिक आदि पक्षम अपनी निराकरोति, नैयायिक आदि का जो पक्ष है वो लोग अनित्य ज्ञान मानते हैं, उस पक्ष का भी निराकरण कर रहे हैं स्वरूपेत। भाष्य में देखिए द्वितीय पंक्ति, स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु, जो पदार्थ जिनके स्वरूप का व्यभिचार हो रहा है, पट है तो घट नहीं है, घट है तो पट नहीं, जहाँ पट है वहाँ घट नहीं, घट है तो पट नहीं है, तो स्वरूप का व्यभिचार हो रहा है, पट घट नहीं, घट पट नहीं, तो ये सब स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ है। किंतु सब में चैतन्य का अव्यभिचारात, ज्ञान का कहीं पे भी व्यभिचार नहीं है, चाहे घट ज्ञान हो, चाहे पट ज्ञान, दंड ज्ञान, पुरुष ज्ञान, स्त्री ज्ञान, मनुष्य ज्ञान, पशु ज्ञान, ज्ञान हर जगह है, कभी भी चैतन्य का ज्ञान का व्यभिचार नहीं है, इसलिए ज्ञान तो नित्य मानना पड़ेगा। यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञायते, जैसे जैसे जो पदार्थ जानने में आ रहा है, तो क्यों जानने में आ रहा है, तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव, घट का ज्ञान हो रहा है, घट रूप से ज्ञान हो रहा है, इसलिए घट को मानोगे। पट का पट रूप से ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हुए बिना तो विषय कहाँ सिद्ध हो रहा है, ज्ञायमानत्वादेव। तस्य तस्य चैतन्य से व्यभिचारित हो, इसलिए तो उस चैतन्य का कभी भी व्यभिचार नहीं है, सब जगह जो है ज्ञान है। तत्त विशेषण वाला, विशेषण विशिष्ट ज्ञान, 4 नंबर टिप्पणी में दे, तत्त प्रकारक तत्त विशेष्य ज्ञान से, ज्ञान तो तस्य तस्य चैतन्य मतलब अलग अलग ज्ञान नहीं, ज्ञान एक ही है, किंतु विशेषण और विशेष से अलग अलग है। विशेषण आदि भिन्न हो रहा है, विषय आदि अलग अलग हो रहे हैं ना, घट ज्ञान पट ज्ञान। तो तस्य तस्य ज्ञान, हो ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं हो रहा है, विषय का ही व्यभिचार हो रहा है, और विषय की ज्ञान से ही सत्ता सिद्ध हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान अनेक है, ज्ञान नित्य है। वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम, कोई वस्तु हो और ज्ञान नहीं हो रहा हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के वस्तु सिद्ध होगी ही नहीं। इति च अनुपन्नम, वस्तु हो और कुछ उसका ज्ञान न हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। टीका में देख लीजिए, घट ज्ञान काले पटावभास संभवात, जिस समय घट ज्ञान हुआ उस समय पट का पटा भाव संभव है, पट का अभाव संभव है। जहाँ घट है हर जगह थोड़ी पट है, जहाँ पट है हर जगह घट तो है नहीं, इसलिए घट ज्ञान काल में पट का अभाव संभव होने से विषयाणाम ज्ञान व्यभिचारित्व। देखो
पट ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया है। तो घट ज्ञान तो है लेकिन पट नहीं है। इसी प्रकार जब पट ज्ञान है तो घट नहीं है। तो विषय जो है ज्ञान के व्यभिचारी है कि तो ज्ञानस्य तु विषय काले अवश्यम भाव नियमात्। विषय काल में ज्ञान अवश्य है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई विषय है और ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के विषय की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए अवश्यम भाव नियमात् अव्यभिचारित्वम, ज्ञान का कभी भी व्यभिचार नहीं हो रहा है। इस तरह से आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ये शास्त्रार्थ थोड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे बता देंगे, क्योंकि ये शास्त्रार्थ वाला विषय थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे बताएंगे आगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।